हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट के बारे में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या होता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम उसके यूज़ केसेस है, वो क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से ये अपना फोल्डर था उसको हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ jest10.html। ठीक है, ये हमारा 10वां ट्यूटोरियल है जो जावास्क्रिप्ट का है। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट। फिर बॉडी के अंदर सबसे पहले एक लास्ट में मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और यहाँ पर मैं h1 ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोडिंग हंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग के अंदर कोडिंग हंट लिख दिया और स्क्रिप्ट हमारा टैग ले लिया जिसके अंदर कि हम लिखने वाले अपनी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यार इवेंट्स, अब सबसे पहले बात करते हैं इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स क्या होती है। तो इवेंट्स होती है कि जैसे अगर यहाँ पर मैंने एक बटन लेके रखा है, ठीक है, मैं ले भी लेता हूँ बटन, यहाँ पर मैं बटन लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक लिख देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी लिख सकता है मैं। तो अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तब ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसका कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारी इवेंट लगने वाली है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक के लिए एक अलग से इवेंट होती है। अगर मुझे ऐसा करना है कि इस पर माउस मैं ले जाऊँ तभी चेंज हो जाए, ठीक है, ये हेडिंग पे ही मैं माउस ले जाऊँ तब चेंज हो जाए, या फिर मैं माउस वहाँ से हटाऊँ तब चेंज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बटन के अंदर हम पहली इवेंट देखते हैं जो कि होगी हमारी ऑन क्लिक, जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इवेंट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक कि अगर कोई एक बटन पे क्लिक करे तो ये जो हमने लिखा उसके अंदर हम सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हम करवा सकते हैं। लाइक अभी के लिए मैं एक अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो करवाता हूँ और मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ। अब अलर्ट क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक अलर्ट बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर कि हेलो लिख के आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट इवेंट थी वो प्रॉपर्ली वर्क करी है, जो हमारी ऑन क्लिक इवेंट थी वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ऑन क्लिक का मतलब होता है यार जब भी इस पर क्लिक करो तब। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स होती है। अभी के लिए हम पहले देख रहे हैं ऑन क्लिक। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी मुझे अगर ये हेडिंग को चेंज करना हो तो उसके लिए सिलेक्ट करने की एक मेथड मैंने आगे भी बता के रखी है, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी तो आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, इसकी मैंने आईडी ले ली और यहाँ पर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, और अब देखो सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पता होगा, मोस्ट ऑफ सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो वो भी समझ लो कि पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट उसमें से एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, कि भाई जिसकी आईडी होगी हेडिंग उसको गेट करो। देन उसके बाद हमें कुछ भी काम करवाना हो तो उसको डॉट लिख के उसके अंदर जो भी सारी मेथड्स आएगी, जो भी हमें प्रॉपर्टी जो भी यूज़ करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले हम कर सकते हैं इनर HTML इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो जतिन लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। तो देखो अभी तो कोडिंग हंट ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा कि जब भी इस पर क्लिक करूँ तब ये एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी हेडिंग है उसके इनर HTML में, मतलब कि ये वाला जो क्लोजिंग ओपनिंग टैग ये और ये वाला क्लोजिंग टैग, ठीक है, उसके बीच में जो कुछ भी लिखा है उसको ये चीज़ कर दो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, हेलो जतिन। सो यहाँ पर हेलो जतिन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है हमारी। ओके, मैंने यहाँ से निकाल दिया था। ओके, तो ये चीज़ होती है हमारी इवेंट कि कुछ भी हम कर रहे हैं उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट रन होनी चाहिए। तो ये पहली हमने देखी जो कि है हमारी ऑन क्लिक। अब वैसे ही ऑन माउस ओवर आएगा। ठीक है, ऑन माउस ओवर करता हूँ तब यहाँ पर इसको मैं हेलो कोडिंग, ठीक है, कोडिंग लिख देता हूँ। अब देखो जैसे मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ, ऑन माउस ओवर का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्लिक किया था। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं चलो इसको उठाता हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं हम बटन पे ही कर सकते हैं ये चीज़, मैं इसको उठाकर डायरेक्टली हेडिंग के अंदर ही पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी हेडिंग है, मतलब वही एलिमेंट है जिसकी आईडी हेडिंग है, उसके अंदर हेलो कोडिंग लिखा हुआ आ जाना चाहिए। देखो मैं जैसे इस पर माउस ले जाता हूँ
तो चेंज होकर ये हेलो कोडिंग आ गया, ठीक है। तो ये होती है हमारे इवेंट। वैसे ही बहुत सारी इवेंट्स होती है, अगर आपको इवेंट्स देखनी है कौन कौन सी होती है तो वो आप जाके रेफरेंसेस देख सकते हो, गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑन माउस लीव, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो मैं जैसे माउस ले जाता हूँ यहाँ पर तब कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, पर जब जैसे मैं माउस यहाँ से हटाता हूँ तब वो हमारी इवेंट ट्रिगर हो गई और वो इवेंट पे मतलब जो कुछ भी लिखा था वो चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। तो ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स। फिर ऑन लोड होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है, आगे की तरफ ऑन आएगा, ठीक है। तो इवेंट्स कौन सी होती है तो आप चेक कर सकते हो। अरे मैं जतिन क्यों लिख, जावास्क्रिप्ट और इवेंट लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो सारी हमें लिस्ट यहाँ पर कहीं से ना कहीं से तो मिल जाएगी। सो ओके, ये रहा रेफरेंस, कोई तो दे रहा है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी इवेंट्स आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर CSS के लिए देख के रखिए, ये नहीं, ओके मैं दूसरी कोई वेबसाइट पे जाता हूँ। ओके ये लोग सारे के सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कौन से इवेंट्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखो माउस आउट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास इवेंट्स होती है। अगर देखना है सारी इवेंट्स तो ओके यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के अंदर यहाँ पे हम जाते हैं तो देखो कहीं पे तो इन लोगों ने रेफरेंस दे के रखा था। ओके मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ, देन इवेंट्स, देखो यहाँ पर इवेंट्स वाले के अंदर ये रहा, यहाँ पे इन लोगों ने रेफरेंस दे के रखा है। यहाँ पे सारी की सारी इवेंट्स आपको मिल जाएगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी इवेंट्स होती है। तो यार बहुत सारी इवेंट्स होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी इवेंट्स होती है। अब सबको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इवेंट का। जैसे कि ऑन क्लिक आ रहा है तो जब भी उस पर क्लिक करेंगे तब होना चाहिए, फिर क्या चीज़ होनी चाहिए वो होगा हमारा मेन लॉजिक, ठीक है। जैसे क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन हमें दिखाना है, फिर दूसरी बार क्लिक करने पर वापस जाना चाहिए, वो होता है हमारा लॉजिक। पर जो क्लिक करवाया जिसकी मदद से वो होती है हमारी इवेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स आएगी जैसे हमने देखा, ठीक है। तो सारी की सारी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इवेंट का बस कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट इवेंट का एक बेसिक। अभी जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे वही सेम एलिमेंट को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर दिस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर हमने लिखा है उसी पर्टिकुलर चीज़ को। लाइक मैंने हेडिंग के अंदर लिखा है तो दिस डॉट इन HTML क्या हुआ, ये जो H1 जिस पे मैंने इवेंट लगाई वही उसके अंदर ये कोडिंग हंट से हेलो कोडिंग लिखा हुआ था वो आ जाना चाहिए। देखो आ रहा है, सेम आउटपुट हमें मिलेगा। तो दिस भी लगा सकता हूँ, ऐसे करके हो सकता है। या फिर ऑन माउस लीव, मतलब जो भी इवेंट लगाई है उसके अंदर हम यहाँ पर फंक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज नाम का एक फंक्शन कॉल कराता हूँ, ठीक है। फंक्शन आपको पता होगा, फंक्शन वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ आता जिसको भी फंक्शन तो फंक्शन को यहाँ पर मैंने कॉल कराया। कौन सा फंक्शन, चेंज नाम का फंक्शन को कॉल कराया। सो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लूँगा सबसे पहले तो कौन सा, चेंज पैरेंथेसिस क्विकलीज, और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो रन होगा। लाइक मैं यहाँ पे अभी के लिए अलर्ट लिख देता हूँ और ओके लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर माउस ले जाता हूँ फिर वापस लाता हूँ तो देखो अलर्ट आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर माउस लीव पर लगाया था एक फंक्शन और फंक्शन के अंदर हमने लगाया था अलर्ट। सो इसीलिए वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स। तो आप ये एक तरीका हुआ इवेंट्स को लगाने का। वैसे ही होता है हमारा एक इवेंट लिस्टनर, ये थोड़ा एडवांस मतलब होएगा। ये चीज़ समझ में आई तो उसका काम तो सेम ही रहता है, बस उसकी थोड़ी सी सिंटैक्स चेंज होगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम देखें तो एक ही चीज़ करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है, तो उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप ऑन क्लिक भी लगा लो या फिर इवेंट लिस्टनर का भी यूज़ कर लो। ओके, सो इवेंट लिस्टनर क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे मुझे ये बटन पे क्लिक करवाना है, अभी मैं ये ना चेंज वाला निकाल देता हूँ, आईडी रखता हूँ, मुझे बटन पे क्लिक करवाना है, ठीक है। या फिर समझो चलो बटन तो हमने देख लिया, हम ना हेडिंग पे डायरेक्ट हेडिंग पे ही क्लिक करवा दे तो वो भी वर्क करेगा ही हमारा। मैं हेडिंग पे अगर क्लिक करूँ इसी पे तो वही चेंज हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हम चेंज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आईडी तो लेके ही रखी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कराता हूँ। लेट हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
और क्या थी आईडी, हेडिंग, ठीक है। तो ये मैंने स्टोर करवा लिया हेडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मुझे ना बारी बारी इतना पूरा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, बस मुझे हेडिंग लिखना है तो मैं ये चीज़ गेट कर सकूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डॉट इवेंट लिस्नर, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर। उसके बाद अभी जैसे हम वहाँ पे लगाते थे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, ठीक है, वो सारी चीज़ें लगाते थे ना। तो यहाँ पर बस ऑन नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है सिर्फ क्लिक। इसका मतलब हो गया ऑन क्लिक। दूसरे पैरामीटर के अंदर हम दे सकते हैं कोई भी फंक्शन, जैसे कि मैं चेंज नाम का फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चेंज नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं पता है, कि जैसे हमें थोड़ी सी चीज़ें लिखनी है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फंक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ले लिया मैंने, इसको बोलेंगे हम एनोनिमस फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर इतना पार्ट ले हम तो इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐड इवेंट लिस्नर के साथ में करता है तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, कि ये चीज़ करने के लिए ये फंक्शन रन होना चाहिए, तो उसको कॉल बैक बोलेंगे, ठीक है। सो देखो अब क्या करते हैं हम, ये फंक्शन मैंने ले लिया, इसके अंदर ही मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट मतलब रन होगी कब, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर अलर्ट, ओके अलर्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, हेडिंग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर कि अगर इस पे, ओके मैंने हेडिंग पे लगाया, मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ एलर, मेरा अलर्ट आ गया। तो ऐड इवेंट लिस्नर भी वही होता है, हम काम तो वही करवा सकते हैं, पर ये एक अलग मेथड है कि अगर आपने उसको सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा। आप यहाँ पर भी पूरा लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ठीक है। पर मैंने डायरेक्टली हेडिंग के अंदर स्टोर करवा लिया था, फिर वही यूज़ कर लिया। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तब ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैंने अलर्ट किया, उसकी जगह पर मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ हेडिंग डॉट, चलो स्टाइल कहते हैं, डॉट कलर, ठीक है। आगे अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टाइल डॉट कलर क्या होता है, तो कोई टेंशन नहीं, वो हम आगे सीखने ही वाले हैं। पर स्टाइल डॉट कलर क्या होता है, स्टाइल का मतलब वो CSS, पूरी CSS को एक्सेस कर ली और उसके बाद हमने कलर लिखा, तो कलर प्रॉपर्टी को, और उसके अंदर हम क्या वैल्यू लगाना चाहता है, कि कलर हो गया तो उसमें रेड ब्लू ग्रीन जो भी हम कलर लगाना चाहे वो लगा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ उसका कलर हो गया रेड, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ करने वाला है। तो ये होगी हमारी जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है। आगे की वीडियोस नहीं देखी तो भी देखो, और अभी आगे भी एडवांस हमारी जावास्क्रिप्ट शुरू होने वाली है। अभी एडवांस की शुरुआत हो ही गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एरे वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं और कैसे एक्चुअल में प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। तो यार बने रहो हमारे वीडियो के साथ में, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।